की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे एजेंट रईस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस की पूछताछ में कई राज उगल रहा है। रईस और झांसी और बबीना के लिए मिशन तैयार कर रहा था। एक बार खुद और एक बार साथी को भेजा था झांसी। देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था रईस। तो कुछ दिनों पहले एटीएस ने रईस को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे रईस की तरफ से किए गए हैं। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उत्तर प्रदेश को टारगेट किया था, जिसकी जानकारी आईएसआई एजेंट रईस ने एटीएस की पूछताछ में दी। दरअसल आईएसआई झांसी और बबीना में एक खुफिया मिशन को अंजाम देने की तैयारी में था, जिसके लिए आईएसआई के एजेंट लगातार काम कर रहे थे। और रईस ने बताया कि बबीना और झांसी से जुड़ी सूचनाएं, फोटो और वीडियो जुटाने के लिए रईस पहले अपने दोस्त अरशद हुसैन को भेजा था, क्योंकि उसकी शादी के 10 दिन पहले उसके हैंडलर का फोन आया था और जानकारियां मांगी गई थी। लेकिन शादी में व्यस्त होने के कारण रईस नहीं जा सका था, इसीलिए उसने अपने दोस्त को झांसी भेजा था। हालांकि शादी के बाद वो खुद भी कुछ दिनों पहले झांसी गया हुआ था। वही खुफिया जानकारी देने के बाद उन्हें आईएसआई की तरफ से 15,000 रुपए भी मिले थे, जिसमें से 500 रुपए रईस का दोस्त सलमान और 9,400 रुपए रईस और 5,000 रुपए अरशद ने लिए थे। इसी खबर पर तमाम और सारी जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बहुत बड़ा खुलासा है, बड़े मिशन को अंजाम देने की फिराक में था रईस। जी बिल्कुल, देखिए झांसी और बबीना आईएस का जो सबसे बड़ा कनेक्शन, या यूं कहें कि अपना हब बनाना चाह रहे थे झांसी और बबीना को। ऐसे में जो रईस गिरफ्तार हुआ बीते दिनों, उसने सबसे बड़े खुलासे किए हैं इसको लेकर के कि झांसी में जो आर्मी के कैंप हैं, आर्मी के बेस कैंप हैं, उन तमाम जगहों की फुटेज, वीडियो, गाड़ियों के आने जाने वाली जो गाड़ियां थी, उनके नंबर, उन गाड़ियों में, आर्मी की गाड़ियों में क्या जा रहा था, ऐसे तमाम चीजें रईस ने और उसके साथ जो अब्दुल अरशद नाम का व्यक्ति था, इन दोनों ने मिलकर के आईएस तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, इन दोनों के अलावा कई बार झांसी भी ये दोनों गए और इस दौरान इनको अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से इनको आर्थिक सहायता भी की गई। ये सारे खुलासे रईस ने एटीएस से पूछताछ के दौरान किए हैं। एटीएस की से बातचीत के दौरान रईस ने इस बात को भी कबूला है कि शादी के लगभग 10 दिन बाद से ही उसको लगातार संपर्क किया जा रहा था। पाकिस्तानी आईएस के लगभग 3 से 4 ऐसे अधिक हैंडलर थे जो लगातार इसको लेकर के इनपुट दे रहे थे, उससे जानकारी ले रहे थे। और ऐसे में अब रईस के ही बातचीत के दौरान ही 2 लोगों को बीते दिनों एटीएस ने मुंबई से भी गिरफ्तार किया था, सलमान और अरमान। ये लोग भी इसी तरह ही इस पूरे कनेक्शन को बड़ा करने का काम कर रहे थे और लगातार समझिए कि आईएस के लिए ये जासूसी देश भर में अलग अलग जगहों पर तैयार करने की तैयारी भी थी। तो ऐसे में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि रईस जैसे आखिर कितने और लोग हैं जो आईएसआई के लिए इस तरह से छुप करके काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब एटीएस तलाशने में अभी भी लगी हुई है। शुभम, रईस के साथ में और कितने लोग इस मिशन को अंजाम देने की फिराक में थे और साथ ही साथ झांसी को किस खास मकसद के लिए चुना गया था, क्या प्लानिंग थी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जो अभी प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है कि झांसी और बबीना के ऐसे बहुत से दस्तावेज, वीडियोस और गाड़ियों के, आर्मी की गाड़ियों के तमाम जो नंबर हैं, वो तमाम चीजें इन लोगों के पास से मिली हैं। तो ऐसे में अभी इनके मंसूबों के बारे में पता लगाने का काम एटीएस कर रही है। बात करें कि आखिर रईस के साथ कौन कौन था, तो स्थानीय जो अरशद नाम का युवक था, वो उसकी लगातार मदद कर रहा था और जब जब रईस इसको लेकर के इनपुट देता था, तब वो जाकर के अरशद वहां पर उन जगहों की तस्वीरें लेना, ये तमाम काम करता था। ऐसे में रईस भी वहां पर पहुंचा था बीते दिनों ही। अपने आकाओं के निर्देश के बाद वो झांसी बबीना भी गया था और इतना ही नहीं, सिर्फ वहां पर इनपुट इकट्ठा करने के बाद उसको पहुंचाने का जो पूरा प्रक्रिया होती है, इस दौरान उसको आर्थिक मदद भी उसके हैंडलरों के द्वारा की गई। ठीक है। लगभग 3 से 4 हैंडलर थे जो लगातार उसको पूरे इस मिशन के लिए, या यूं कहें झांसी